सास थोड़ा गुस्से में, ललिता, अरे सुन तो, कल तूने रोटी में इतना नमक डाल दिया कि मेरी जीभ जल गई। बहू हंसते हुए, शरारती अंदाज में, अरे सासू माँ, नमक मैंने नहीं, आपके गुस्से ने ज्यादा कर दिया। गुस्सा ही तो नमक से तेज होता है। गांव वाले जो बगल से गुजरते हैं हंसने लगते हैं। गांव वाला, वाह बहुरिया, तेरा जवाब तो बड़ा मजेदार है। सास थोड़ी सकपकाकर, हम्मा, चालाक है ये बहू, जवाब देने में भी और काम में भी। रामू थक कर, अरे भाग्यवान, बैलगाड़ी टूट गई खेत में, अब अनाज कैसे लाएंगे। सास ताने में, देखा, अब बहुरिया की चालाकी से बैलगाड़ी भी टूट गई होगी। बहू मुस्कुराकर, सासू माँ, गाड़ी मैंने नहीं तोड़ी, पर कल मेला है गांव में, वहाँ मैं जुगाड़ कर दूंगी। रामू हैरान, तू मेला, अरे तुझे मोलभाव कौन करने देगा। बहू बस आप देख लेना कैसे काम करती हूँ। दुकानदार, बैलगाड़ी का पाटा 200 रुपया, कम एक पैसा भी नहीं। रामू हाथ जोड़कर, भाई थोड़ा सस्ता कर दो। दुकानदार, नहीं होगा। बहू आगे बढ़कर हंसते हुए, भाई सुनो तो, तुम्हारे पास अनाज चाहिए या रुपया। दुकानदार हैरान, अनाज भी चलेगा। बहू ठीक है, हमारे पास गेहूं है, आधा बोरा दूंगी और तुम पाटा दे देना। गांव वाले ताली बजाते हैं। गांव वाला, वाह, बहुरिया ने तो सौदा बढ़िया किया। सास बड़बड़ाते हुए, हम्मा, चालाक तो है ही। रामू खुश होकर बैलगाड़ी जोड़ता है, मुन्ना खेलता है। सास को शक है कि कुछ गड़बड़ हुई होगी। सास, देख लेना, जरूर ये बहू ने धोखा किया होगा। मुन्ना मासूमियत से, दादी, मेरी माँ सबसे अक्लमंद है, गांव वाले भी कह रहे थे। सास चुप हो जाती है, पर मन में सोचती है, कुछ तो है इस बहू में। गांव में झगड़ा, चौपाल पर पंचायत, गांव के चौपाल पर भीड़ जमा है। दो औरतें जोर जोर से चिल्ला रही हैं। बच्चे तालियां बजाकर मजाक बना रहे हैं। औरत गुस्से में, अरे मुखिया जी, मेरी फसल चौपट कर दी है इस औरत की मुर्गी ने, आधा खेत खा गई है, अब मैं भूखी मरूं क्या। औरत हाथ कमर पर रखकर, अरे मेरी मुर्गी है, पर मैं थोड़े बोली थी उसे कि जा खेत चर, ये तो भूख में चली गई। भीड़ से कोई हंसकर बोलता है। गांव वाला, अरे वाह, मुर्गी भी अब खेत जोतने लगी क्या। भीड़ ठहाका लगाती है। मुखिया थोड़ा परेशान होकर, चुप हो जाओ, दोनों तरफ से सुन लिया, अब क्या करें। भीड़ से कोई बहू का नाम लेता है। गांव वाला, अरे मुखिया जी, हमारी ललिता बहू तो बड़ी समझदार है, इससे पूछो, यही फैसला कर देगी। सास ताने में बोलती है। सास, हाँ हाँ, मेरी चालाक बहू ही तो गांव की जज बन गई है। सब हंसते हैं। बहू धीरे से मुस्कुराते हुए आगे आती है। बहू शांत स्वर में, गांव वालों, झगड़ा करने से क्या होगा, मुर्गी बेचारी जानवर है, खेत में दाना दिखा तो खा लिया, गलती मुर्गी की नहीं है, लेकिन खेत वाली बहन का भी नुकसान हुआ, तो क्यों ना दोनों मिल बांटकर फायदा और नुकसान बराबर करें। औरत गुस्से में, कैसे बराबर करें। बहू चालाकी से, मुर्गी जब अंडे देगी उसका आधा हिस्सा खेत वाली बहन को मिलेगा और आधा हिस्सा मुर्गी वाली बहन रखेगी। भीड़ शोर मचाकर खुश होती है। वाह, सही कहा। गांव वाला, बहुरिया, तेरी अक्ल तो पंचायत से भी तेज है।
मुखिया मुस्कुराते हुए, आज से तू हमारी गांव की समझदार बहू कहलाएगी। सास मन ही मन सोचती है, ये बहू वाकई लोगों का दिल जीत लेती है। रात का समय, घर का आंगन, चांदनी फैली हुई है। रामू, मुन्ना और सास खाट पर बैठे हैं। बहू पानी लेकर आती है। रामू खुश होकर, ललिता, आज तो तूने पूरे गांव का झगड़ा खत्म कर दिया। मुखिया तक तेरी तारीफ कर रहा था। मुन्ना खुश होकर ताली बजाता है, मेरी मम्मी सबसे चालाक है। सास धीरे धीरे भावुक होकर, ललिता, मैं तुझे चालाक कहकर ताना मारती थी, पर आज देख रही हूँ कि तेरी चालाकी में सबका भला छिपा है। तू तो सच में हमारे घर की लक्ष्मी है। सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहू नम्रता से, सासू माँ, घर संभालना और गांव संभालना औरत में सबसे बड़ी ताकत है। अगर मैं अकल लगाऊं और उससे सबको फायदा मिले, तो वही असली जीत है। सुबह का समय है। मुन्ना कुएं के पास खेल रहा है। पास में बैल बंधी है। बहू घर के अंदर काम कर रही है। अचानक मुन्ना खेलते खेलते फिसलकर कुएं में गिरने लगा। मुन्ना चीखते हुए, माँ बचाओ। सास और रामू भाग कर आते हैं। झगड़ा जाता है। भीड़ इकट्ठा हो जाती है। सास रोते हुए, अरे मेरा पोता, अब क्या होगा? रामू घबराकर, अरे रस्सी लाओ, रस्सी। सब गड़बड़ाहट में दौड़ते हैं, पर कोई सही तरीका नहीं समझ पाता। तभी बहू दौड़ कर आती है, तुरंत बाल्टी और रस्सी उठाती है। और बाल्टी कुएं में डालकर कहती है, आवाज लगाते हुए बाल्टी पकड़ ले बेटा। कसकर पकड़ ले। मुन्ना बाल्टी पकड़ लेता है। बहू चतुराई से गांव वालों को इशारा करती है। बहू, सब लोग मिलकर रस्सी खींचो। गांव वाले रस्सी खींचते हैं और मुन्ना बाहर निकल आता है। सास दौड़कर उसे गले लगा लेती है। सास रोते हुए, ललिता, अगर तू न होती तो आज मेरा पोता खो गया होता। रामू गले लगाकर, भाग्यवान, तू हमारी जिंदगी की असली रखवाल। अगले दिन गांव वाले घर आते हैं।